जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं सभी का हमारे YouTube चैनल पे। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान जी के महाडोज की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी और जिसके अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन। राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन जो हर एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है और बेस्ट क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। और साथ ही के अंदर इस टॉपिक के हमारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्यारे साथियों हम आज डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी एक बार फटाक से आ जाइएगा और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जल्द ही हम क्लास को जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छे से इस टॉपिक के बारे में डिटेल से हम 40 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। किसी का किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर शायद सबके पास होंगे, नहीं है तो वो लिख लें 96724733 और 55। या इस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको ये नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देरी नहीं करते हुए प्यारे साथियों हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी साथी जुड़े हैं सभी से कहना चाहूंगा कि सभी साथी क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल तक या फिर आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे शेयर करके आप आया करो। ठीक है, और जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। हम दिन भर जो है आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। हमारा टारगेट है आप लोगों का सिलेक्शन। ओके, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देश के प्रमुख खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? मतलब देश के अंदर जो खनिज का उत्पादन होता है उसमें जो राजस्थान है, राजस्थान का स्थान जो है वो कौन सा है, आपसे इसके बारे में पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जल्दी से बता दें एक बार। देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान जो है वो कौन सा है? पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है हमारे लिए, मजा आएगा। पहले क्वेश्चन को करेंगे तो फटाफट सभी साथियों के आंसर जो है वो आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान जो है वो कौन सा है? तो पहले साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। मेरे को पूरा विश्वास है कि लगभग बच्चों का जो है ये गलत भी होगा और किसी का सही भी हो सकता है, नो डाउट इसमें। ओके, तो सभी को मैं एक बार बता देना चाहता हूं, यहां से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। यहां से हमारे पास 3 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो प्यारे साथियों खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखिएगा बड़े ध्यान से, खनिज के उत्पादन की दृष्टि से एक क्वेश्चन बनेगा खनिज के उत्पादन की दृष्टि से। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनेगा प्यारे साथियों खनिज भंडार की दृष्टि से, खनिज भंडार की दृष्टि से। ठीक है, भंडार की दृष्टि से। तीसरा हमारा क्वेश्चन यहां पे बनेगा खनिज उत्पादन की मूल्य की दृष्टि से। तीसरा हमारा टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो होगा मूल्य की दृष्टि से, खनिज उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं भाई उत्पादन की दृष्टि से, खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान जो है वो भारत में कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से। खनिज भंडार की दृष्टि से इसका स्थान जो है वो भारत में कौन सा है? दूसरा स्थान है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा खनिज के मूल्य की दृष्टि से, वो मूल्य की दृष्टि से जो इसका स्थान है राजस्थान का वो हमारे पास 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों? 5वां स्थान है। तो 3 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों आपको डिटेल से बता दिए हैं। शायद उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों हमारा इसका राइट आंसर होगा तीसरा स्थान है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान कहां स्थित है? भारत की एकमात्र, पूरे भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान जो है वो कहां पे स्थित है? सभी साथी फास्टली एक बार आंसर बताएंगे कि टंगस्टन की खान जो है वो भारत की एकमात्र खान राजस्थान में कहां पे स्थित है? जावर में है, अंगुचा में है और उसी प्रकार डेगाना में है या खेतड़ी में है? तो फास्टली सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर एक बार मुझे बताने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर किसका आएगा। फुल टाइम रहेगा आपके पास, नो प्रॉब्लम, सभी साथी जवाब देंगे। और जो भी लाइव जुड़े हैं सभी से मैं कहना चाहूंगा कंटेंट में दम है, बेस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी साथी जो है वो कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान जो है प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी बच्चों के फास्टली कमेंट आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा डेगाना नागौर।
डेगाना नागौर के अंदर जो है वो भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान है। ठीक है, अब खास बात ये है कि कुछ को ये नहीं पता कि टंगस्टन जो है वो काम क्या आता है। तो पहले साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं टंगस्टन जो है वो क्या काम आता है। तो इससे एक्सरे के उपकरण बनते हैं। एक्सरे के उपकरण में इसका उपयोग होता है और साथ ही में बिजली से जुड़े, देख लीजिएगा, बिजली के जो जोड़ होते हैं, बिजली के जो जोड़ होते हैं वहां पे भी क्या काम में आता है टंगस्टन, और एक्सरे उपकरण में भी क्या काम आता है हमारा टंगस्टन काम आता है, और इसके अन्य कई उपयोग जो है वो और है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 3 की तरफ। निम्न में से किसके मिश्रण को गैलेना कहते हैं, मतलब किसको हम मिला दें या किसका हम मिश्रण तैयार कर दें जिसको हम गैलेना के नाम से जाना जाएगा। तो पहले साथियों जल्दी से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका एक बार फास्टली आंसर बताएंगे कि किसके मिश्रण को गैलेना कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास सीसा, जस्ता, जस्ता पन्ना, और सीसा पन्ना, और सीसा और चांदी। तो फास्टली एक बार सभी साथी क्वेश्चन नंबर 3 का फटाक से आंसर बता दें। पहले साथियों ज्यादा टाइम इन क्वेश्चनों में नहीं लगना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे जीके के हैं। अगर मैथ और रीजनिंग के होते तो मैं सोचता कि हो सकता है आपको टाइम यहाँ पे लगे, बट यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका हमारा राइट आंसर होगा पहले साथियों सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता जो है इसके मिश्रण को हम गैलेना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ताजमहल में कहां का संगमरमर जो है वो लगा हुआ है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ही इजी, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। अब सर आप कहोगे कि सर जब हमारे पास इजी है तो फिर इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत बार ये एग्जाम के अंदर आया है। तो ताजमहल में कहां का संगमरमर लगा हुआ है, तो ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर का, मकराना का, जैसलमेर का और सभी जगह का। तो सभी साथी फास्टली क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार राइट आंसर हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी को पता है, बिल्कुल बता दोगे, मेरे को पूरा विश्वास है। तो ताजमहल में कहां का संगमरमर लगा हुआ है, मकराना का। और साथ ही के अंदर यहाँ पे केवल मकराना का संगमरमर ही नहीं लगा प्यारे साथियों, यहाँ पे आमेर और राजनगर का जो है, यहाँ पे आमेर और राजनगर का जो है वो भी संगमरमर लगा हुआ है। और इन दोनों जगह पे कौन सा संगमरमर है, यहाँ पर भी सफेद संगमरमर जो है किसका, आमेर का और राजनगर का जो है वो लगा हुआ है किसमें, ताजमहल के अंदर। ओके, बात समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे दोस्तों हमारा, निम्न में से किसे रक्तमणि कहा जाता है। तो फास्टली सभी साथी एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे फटाक से। कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। पिक्चर जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है, तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। निम्न में से किसे रक्तमणि कहा जाता है। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं कि रक्तमणि जो है वो किसे कहा जाता है, तांबड़ा को, पन्ना को, जस्ता को, सीसा को। तो मेरे प्यारे दोस्तों रक्तमणि जो है वो किसे कहा जाता है, तांबड़ा को क्या कहा जाता है, रक्तमणि कहा जाता है। और इसका उपयोग जो है वो कब किया गया, इसका उपयोग जो है वो ताम्र युग के बाद रत्न के रूप में जो है, ताम्र युग के बाद रत्न के रूप में इसका उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया भाई, तांबड़ा का। इन फोटो आपको दिख रही है, हमारे पास तांबड़ा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित कौन सी योजना प्रारंभ की गई। प्यारे साथियों लिग्नाइट है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, लिग्राइट है नहीं, लिग्राइट नहीं है, ये लैपटॉप ने अपनी तरफ से इसको कैच कर लिया, वास्तव में लिग्नाइट ही है। ठीक है, समझ जाना, वैसे कोई बात है नहीं। तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं हमारे पास, सिंगरौली, सूरतगढ़, बरसिंहसर, और उसी प्रकार हमारे पास नेशनल थर्मल पावर। तो सभी साथी एक बार फास्टली क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे। सिंगरौली होगा, सूरतगढ़ होगा, बरसिंहसर होगा, नेशनल थर्मल पावर होगा। तो प्यारे साथियों सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, वो प्रारंभ की गई थी नेशनल थर्मल पावर। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर। ठीक है, और सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं मैं यहाँ पे, ये योजना जो है ये कहां पे स्थापित की गई है। ये योजना जो है वो फलोदी जोधपुर के अंदर ये योजना जो है वो शुरू की गई है या फिर स्थापित की गई है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था हमारा। और यहाँ पे जो है वो किसका काम होता है, यहाँ पे बिजली उपकरण से संबंधित है।
बिजली पैदा करने से संबंधित ये हमारे पास उपकरण नहीं, सॉरी, बिजली उत्पादन से, मतलब बिजली पैदा करने से रिलेटेड ये हमारे पास योजना है। कहां पे शुरू की गई है? फलोदी, जोधपुर के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी बता देंगे, नो प्रॉब्लम, मेरे को पूरा विश्वास है। तो सभी साथी एक बार क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर बता दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? किस जिले में अभ्रक सर्वाधिक होती है? तो प्यारे साथियों सबको बता देना चाहता हूं एक बार मैं थोड़ी सी डिटेल। अभ्रक जो है, अभ्रक की एक बात बता दो छोटी सी, अगर आपको ये नहीं पता, केवल ये तो पता होगा कि अभ्रक की ईंट कहां पे बनती है। अभ्रक की ईंट जो है वो कहां पे बनती है? भीलवाड़ा में। कहां पे बनती है भाई? अभ्रक की ईंट जो है वो कहां पे बनती है? भीलवाड़ा में। और अभ्रक के 2 अयस्क हैं। अभ्रक के अयस्क कितने हैं? 2। पहला अयस्क है हमारे पास गेगनेटाइट, पहला अयस्क है हमारे पास गेगनेटाइट, और दूसरा हमारे पास इसका जो अयस्क होता है वो होता है पेगनेट, चलो मैं लिख देता हूं इसको, पेगमेटाइट। देखिएगा अभ्रक के जो है वो 2 अयस्क होते हैं, पहला अयस्क हमारे पास गेगनेटाइट और दूसरा अयस्क हमारे पास पेगमेटाइट। दूसरा होता है पेगमेटाइट और एक हमारे पास हो गया गेगमेटाइट। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से अभ्रक का अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, पता नहीं क्या क्या नाम लेता है वो, लोहे का अयस्क, कई सारे अयस्क जो है वो एक साथ देता है। तो अभ्रक, सॉरी, इसके हमारे पास अभ्रक के 2 ही अयस्क होंगे, एक हमारे पास गेगनेटाइट और दूसरा होगा पेगमेटाइट। ओके, और साथ ही में एक बात और बता देता हूं कि यहां पे लिखा था राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा हमारा भीलवाड़ा। कहां पे होता है भाई? भीलवाड़ा में। सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भीलवाड़ा में होता है। वो भारत की में देखें भाई, पूरे भारत में जो है वो राजस्थान में अभ्रक का स्थान कौन सा? अभ्रक उत्पादन में तो तीसरा स्थान है। पहला जो है वो झारखंड का है, दूसरा जो है आंध्र प्रदेश का है, और तीसरा स्थान जो है वो राजस्थान का है अभ्रक उत्पादन में पूरे भारत के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक घिया पत्थर किस जिले में पाया जाता है? तो सभी साथी फटाक से क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फास्टली आंसर बताएंगे। राजस्थान में सबसे अधिक घिया पत्थर जो है वो किस जिले में पाया जाता है? यहाँ पे फोटो आपको दिख रही है, घिया पत्थर की फोटो है, और यहाँ पे आप देखोगे कि कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा सबसे अधिक घिया पत्थर पाया जाता है उदयपुर में। देखिएगा राजस्थान के अंदर उदयपुर और भीलवाड़ा में पाया जाता है, भीलवाड़ा में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो कहां पे पाया जाएगा? उदयपुर के अंदर जो है वो घिया पत्थर पाया जाता है। ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रामपुरा अंगुचा की खान किस जिले में स्थित है? रामपुरा अंगुचा की खान जो है प्यारे साथियों वो राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का फटाक से सभी साथी एक बार आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो प्यारे साथियों जल्दी बता दें, रामपुरा अंगुचा की खान जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सभी को बता देना चाहता हूं, रामपुरा अंगुचा की खान जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। कहां पे साथियों? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? किसकी खान है ये? ये जो खान है वो जस्ता की खान है। किसकी खान है दोस्तों? जस्ता की खान है हमारे पास। कौन सा? रामपुरा अंगुचा की खान कहां पे स्थित है? भीलवाड़ा में। किससे संबंधित है? जस्ता से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कौन से जिले में स्थित है? भारत सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये आपसे पूछा है कौन से जिले में स्थित है? तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 का फटाक से आंसर बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर जो है वो किसका आएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो कौन से जिले में स्थित है? फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर एक बार बताइएगा। वेट कर रहा हूं भाई। तो पहले साथियों एक बार सबको मैं बता दूं जब तक आपका आंसर आए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसकी स्थापना जो है वो 10 जनवरी 1966 को की गई थी। कब की गई थी? 10 जनवरी 1966 को। और ये जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पे है भाई? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। पहले साथियों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कैसे भी मान लो यार मैं आपसे डेली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इतने भी एक्टिव नहीं हो कि थोड़ा सा मेरा एक छोटा सा काम आपसे मांग रहा हूं, लाइक कर दो यार और चैनल को शेयर कर दो। इतना तो आप कर सकते हो, लाइक शेयर कर दो, बाकी आगे का काम मेरा है। मैं आपके लिए कड़ी मेहनत करता रहूंगा। और मैंने बताया था कल हमने जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किए हैं। आज
मतलब आज तीसरा दिन हमारा है और उसके अंदर कुल मिला के 225 के समथिंग कैंडिडेट जो है वो अभी तक जुड़ चुके हैं। तो अच्छी बात है, ये 225 कैंडिडेट हमारे पास आए हैं, लेकिन उन 225 में से सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा सभी साथी पढ़ने वाले हो क्लास के अंदर लाइव आया करो, ठीक है, और कमेंट करने में मजा आपको अलग ही आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में भारत की कुल चांदी प्राप्त होती है, यानी कि भारत के अंदर जो भी चांदी जो है वो प्राप्त होती है उनमें से राजस्थान का परसेंटेज जो है वो कितना है, ये आपसे पूछा गया है। 50% होती है पूरे भारत की, पूरे भारत की 60% होती है, पूरे भारत की 70% होती है, पूरे भारत की 90% होती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 का सभी साथी फटाक से आंसर बताएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यहाँ पे टाइम लगे, टाइम लगने वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। जिसको भी आ रहा है 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है, फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो है वो एक बार बता दें। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जो चांदी एस्क का शोधन जो है, देखिएगा बड़े ध्यान से, आपसे पूछा जाता है चांदी एस्क का शोधन का कार्य, चांदी एस्क का शोधन का कार्य कहां पे होता है, चांदी एस्क का शोधन का कार्य जो है वो कहां पे होता है। तो सबसे पहले बताइए कि भारत की कुल चांदी का राजस्थान में कितना होता है प्यारे साथियों, 90%। कितना होता है भाई, 90% होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो आप जल्दी से, चांदी एस्क का शोधन कार्य कहां पे होता है। तो सभी को बता देना चाहता हूं, चांदी एस्क का जो शोधन कार्य है वो बिहार के ढूंढू में, कहां पे होता है भाई, बिहार ढूंढू बिहार के अंदर जो है वो चांदी एस्क के शोधन से संबंधित कार्य होता है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जैसलमेर जिले के किस गांव में वर्ष 1990-91 में 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उच्च श्रेणी के चूने के पत्थर के भंडार पाए गए हैं। बड़े ध्यान से दोबारा समझिएगा, जैसलमेर के किस गांव में, जैसलमेर के उस गांव के बारे में आपसे पूछा है जहां पे 1990-91 के दौरान 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर उच्च श्रेणी के चूने के पत्थर जो है वो मिले थे। तो सभी साथी अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप राइट आंसर फटाक से बताएंगे। सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दें, थोड़ा सा तो फास्ट पढ़े, बिल्कुल ही स्लो चल रहे हैं। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सोनू क्षेत्र। कहां पे भाई, सोनू क्षेत्र के अंदर। और सोनू क्षेत्र जो है वो सोनू क्षेत्र नहीं सॉरी सानू क्षेत्र में। कहां पे भाई, सानू क्षेत्र में। और सानू क्षेत्र जो है वो कहां पे है, जैसलमेर में। ओके, जहां पे 1990-91 के दौरान जो है वो वहां पे क्या पाए गए थे, जो उच्च श्रेणी का जो चूना पत्थर है उसके भंडार पाए गए थे। ओके, आज से लगभग 30 साल पहले। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तांबा खनन कार्य कौन सी कंपनी करती है। तांबा जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा खेतड़ी के अंदर होता है, झुंझुनू में। और आपसे पूछा है वहां पे जो खनन का कार्य है वो कौन सी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है प्यारे साथियों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी हाउस द्वारा किया जा रहा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 13 का फटाक से एक बार आंसर बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूं, सबसे पहले आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 का किसका आएगा। तो सभी साथी जल्दी बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर प्यारे साथियों हमारा क्या होगा। तो सभी को बता देता हूं भाई, सभी का फटाक आंसर आ रहा है, मुझे दिख रहे हैं सभी के आंसर जो है वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो सभी देख लीजिएगा, ये कौन सी कंपनी जो है वो तांबा खनन कार्य कर रही है। तो खेतड़ी में जो तांबा खनन का कार्य है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हीरे की खान राजस्थान में कहां स्थित है। हीरे की खान जो है वो राजस्थान में कहां पे स्थित है। ऑप्शन हमारे पास लघुमान, टिरवी, दादिया, केसरपुरा। तो फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बता दें, मैं वेट कर रहा हूं भाई, फास्टली करें। लघुमान, टिरवी, दादिया, केसरपुरा, हीरे की खान राजस्थान में कहां पे स्थित है। और प्यारे साथियों सबको बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा हमारा इसका राइट आंसर होगा केसरपुरा। कहां पे है भाई, केसरपुरा। और केसरपुरा जो है वो कहां पे है, प्रतापगढ़। कहां पे भी प्यारे साथियों, केसरपुरा कहां पे है, प्रतापगढ़ के अंदर। ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अंगुचा माइंस से प्राप्त होता है, अंगुचा माइंस से क्या प्राप्त होता है। जल्दी से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका एक बार राइट आंसर हमें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंगुचा माइंस से जो है वो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, फटाक से सभी साथी एक बार राइट आंसर बताएंगे। मैंने बताया भी था, एक पीछे क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अंगुचा माइंस से जो है वो क्या प्राप्त होता है। प्यारे साथियों, अंगुचा माइंस से हमारा
मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 9 वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल रखा है। अंगूचा माइंस से क्या प्राप्त होता है? तो अंगूचा माइंस से जो है वो हमारे पास जस्ता प्राप्त होता है। क्या होता है भाई? जस्ता। और जस्ता जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पे बताया था आपको? भीलवाड़ा में। कहां पे भाई? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के बाद कहां पे बताया था? उदयपुर में। ओके, चलो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेल्कम पाउडर, रंगीन पेंसिल, कीटनाशक पदार्थ, भवन प्लास्टर, सीमेंट उद्योग आदि में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन एक बार देख लो जब सभी साथी फटाक से, और क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे आंसर बता दो। ऑप्शन है हमारे पास, जिप्सम का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, घिया पत्थर का उपयोग किया जाता है, संगमरमर का उपयोग किया जाता है। तो फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर जो है 16 का इसका राइट आंसर एक बार बताएंगे। जल्दी करें भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिएगा कुछ ऑप्शन जो है वो आप डिलीट करने की कोशिश किया करो। मैंने आपको बताया था जिप्सम जो है वो खेती के अंदर उसकी लवणता को कम करने के लिए किया जाता है। संगमरमर जो है ये पत्थर है, इससे ये हमारी पेंसिल नहीं बन सकती, कीटनाशक पदार्थ नहीं बन सकते। टंगस्टन के बारे में बताया था बिजली उपकरण, एक्सरे से रिलेटेड है। तो शेष क्या बच गया हमारा? घिया पत्थर। तो क्या काम में लिया जाता है साथियों? घिया पत्थर जो है वो काम में लिया जाता है। वो घिया पत्थर जो है मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में होता है, और भीलवाड़ा के बाद ये सबसे ज्यादा जो है वो उदयपुर में होता है। सबसे ज्यादा भीलवाड़ा और उसके बाद हमारे पास उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहां पाया जाता है? तो सभी साथी फटाक से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएंगे भाई कि सब गुलाबी रंग का ग्रेनाइट जो है वो राजस्थान में कहां पे पाया जाता है। आपको टाइम मिल रहा है हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 30 से 40 सेकंड का, तो सभी साथी फटाक से आंसर बता दिया करो। गुलाबी रंग का ग्रेनाइट जो है वो जालोर में पाया जाता है, अलवर में पाया जाता है, कोटा में पाया जाता है, अजमेर में पाया जाता है। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट जो है बिल्कुल बिल्कुल सभी आपके लगभग के राइट आंसर आ रहे हैं। तो गुलाबी रंग का ग्रेनाइट जो है वो कहां पे पाया जाता है? जालोर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना सेठ दामोदर दास व्यास ने किस नगर में की थी? तो आपसे पूछा भाई दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना सेठ दामोदर दास व्यास ने किस नगर में की थी? तो फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बता दें। बताएं भाई क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा हमारे पास ब्यावर। कहां पे की थी? सेठ दामोदर दास व्यास ने स्थापना जो है वो कहां पे की थी भाई? ब्यावर में। ब्यावर हमारे पास कहां पे है? अजमेर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, महाराज उम्मेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई थी? महाराजा उम्मेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई थी? तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 19 का एक बार फटाक से आंसर बताएंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्यारे साथियों जल्दी करें कमेंट। पाली, उदयपुर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, महाराजा उम्मेद मिल्स की स्थापना। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन के रूप में अगर उदयपुर देता तो कुछ एक स्टूडेंट जो है वो उम्मेद नाम सुन के और हमारा आंसर जो है वो क्या करते हैं? उदयपुर। तो ऐसा नहीं है प्यारे साथियों, ऑप्शन में उदयपुर दिया भी है, ऐसा नहीं कि उदयपुर नहीं दिया, सॉरी उदयपुर तो दे ही रखा है। तो उदयपुर आंसर देने की कोशिश न करें। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर हमारे पास पाली होगा। महाराज उम्मेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई थी? उदयपुर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना सन 1964 में कहां पे स्थापित किया गया था? तो राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना जो है वो कहां पे स्थापित किया गया था? 1964 के अंदर। तो सभी साथी फटाक से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों भीलवाड़ा। कहां पे वनस्पति घी का कारखाना स्थापित किया गया था पहली बार? भीलवाड़ा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, और सभी से मैं कहना चाहूंगा भाई जो भी नए जुड़े हैं और अपने साथियों को लेके आइएगा, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे लाइक शेयर कीजिएगा। आप अगर हिम्मत नहीं दिखाओगे तो मेरी हिम्मत जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो कम होने लगेगी। मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, इसके लिए आपका साथ मुझे चाहिएगा। ओके, तो निम्न में से हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? फटाक से बताइएगा। भीलवाड़ा, गंगानगर, कोटा, सांगानेर। तो निम्न में से हाथ से बने कागज के लिए सबसे ज्यादा जो है वो क्या प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों आपको बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे पास उसका राइट आंसर होगा सांगानेर। क्या होगा प्यारे साथियों? सांगानेर। हाथ से बने कागज के लिए क्या प्रसिद्ध है? सांगानेर, जयपुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, राजस्थान में 1947 से पूर्व कितनी कपड़ा मिलें कार्यरत थी?
मतलब 1947 से पहले राजस्थान के अंदर कितनी कपड़ा मिल जो है वो कार्य कर रही थी। तो सभी साथी फटाक से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 का आंसर बताएंगे भाई, कितनी कपड़ा मिल जो है वो कार्य कर रही थी। और कई बार आपसे यहाँ पे कपड़ा मिल के साथ साथ सीमेंट कारखाना भी पूछ लेता है। कई बार आपसे सीमेंट कारखाने 1947 से पहले राजस्थान में कितने सीमेंट कारखाने जो है वो कार्यरत थे। और आपसे पूछ सकता है चीनी मिल के बारे में भी, चीनी मिलें जो है वो कार्यरत थी। तो सभी साथी फटाक से आंसर बताएंगे। राजस्थान में 1947 से पूर्व कितनी कपड़ा मिलें जो है वो कार्य कर रही थी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर होगा पहले साथियों 7। कितनी मिल जो है वो कार्य कर रही थी भाई, 7 मिल जो है वो कपड़ा मिलें कार्य कर रही थी। सीमेंट कारखाने कितने थे, तो सीमेंट का कारखाना जो है 1947 से पहले एक ही था, ठीक है। और चीनी की जो मिल थी 1947 से पहले राजस्थान में कितनी थी, 2 चीनी की मिल थी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 22 आपको समझ में आया होगा। अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन हमारे लिए था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। निजी क्षेत्र का बिरला सीमेंट वर्क्स जो है वो कहां पे स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 23 फटाक से सभी साथी आंसर बता दें, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर इजी क्वेश्चन है, शायद सबको आता भी होगा। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारे पास, इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। क्या होगा पहले साथियों, चित्तौड़गढ़। निजी क्षेत्र का बिरला सीमेंट वर्क्स जो है वो कहां स्थापित है, ये है चित्तौड़गढ़ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पे होता है। फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएंगे। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन गोटन नागौर में होता है, चेतक चित्तौड़गढ़ में होता है, श्री सीमेंट ब्यावर में होता है, बिरला सीमेंट निम्बाहेड़ा में होता है। तो पहले साथियों सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। फटाक से सभी साथी कमेंट कर दे भाई, मजा कम आ रहा है क्लास में। और सभी साथी फटाक से एक बार आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 24 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे पास, इसका राइट आंसर होगा गोटन नागौर। क्या होगा पहले साथियों, गोटन नागौर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं भाई। रासायनिक खाद बनाने में काम आने वाला खनिज क्या है। हम जो रासायनिक खाद बनाते हैं उसमें काम आने वाला खनिज जो है वो क्या है। सभी साथी फटाक से एक बार राइट आंसर बताएंगे, क्या काम आएगा। रॉक फॉस्फेट काम में आता है, जिप्सम आता है, भग आता है, मैग्नीज आता है। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 का फटाक से आंसर बता दें। मैं वेट कर रहा हूं सबसे पहले राइट आंसर जो है वो किसका आएगा। तो पहले साथियों रासायनिक खाद बनाने में जो है वो सबसे ज्यादा मतलब जो उपयोग लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, रॉक फॉस्फेट, जिसका पिक्चर जो है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है, बड़े ध्यान से आपको दिख भी रहा है। तो रासायनिक खाद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, रॉक फॉस्फेट को। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है, सांबर साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। सांबर साल्ट्स लिमिटेड, ये नमक बनाने की जो फैक्ट्री है इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी। ऑप्शन है 25 जनवरी 1960 और उसके बाद 25 फरवरी 1959, 5 मार्च 1962, 10 जून 1964। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 26 का फटाक से आंसर बताएंगे एक बार कि क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो पहले साथियों सबको बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 25 जनवरी 1960। सांबर साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना 25 जनवरी 1960 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री है, मतलब राजस्थान के अंदर बिजली के मीटर जो है वो बनाने में सबसे प्रसिद्ध जो फैक्ट्री है वो कौन सी है। जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर, मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जयपुर, कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर, उसके बाद राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जयपुर। तो पहले साथियों 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको नॉलेज है अच्छे से तभी आप इसका राइट आंसर जो है वो बता पाओगे, कोई तुक्का मारने की कोशिश यहाँ पे मत करना, ठीक है। तो पहले साथियों देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाक से बता दीजिएगा। चलो एक ऑप्शन मैं यहाँ पे हटा देता हूं, ये ऑप्शन जो हमारा सी है कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर, ये जो है पहले साथियों ये पानी के मीटर बनाने का काम करती है, ठीक है। पानी के जो मीटर होते हैं वो बनाने का काम जो है वो किसके द्वारा होता है, कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर के द्वारा। अब 3 ऑप्शन हमारे शेष बच गए। तो 27 के क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा पहले साथियों वो हो जाएगा कौन सा भाई, जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर। इसके द्वारा जो है वो बिजली के मीटर बनाए जाते हैं और पानी के मीटर बनाए जाते हैं कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर के द्वारा। ओके क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहां मिलता है।
ऐसा चूना जो स्टील की तरह, देखिएगा इससे स्टील बनाया निकाला जाता है या फिर स्टील की तरह चमकता है, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल स्टील की तरह चमक रहा है। ये चूना जो है वो कहां मिलता है? ये आपसे बोल रहा है भाई मुंडवा क्षेत्र में, सानू क्षेत्र में, सोजत क्षेत्र में, सारपोली क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सभी साथी फटाक से आंसर बताएंगे कि स्टील ग्रेड का चूना जो है वो राजस्थान में कहां पे मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, बेस्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। मुझे पक्का विश्वास है यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं, अभी हमारे पास 30-35 ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, कभी कम और कभी ज्यादा, कोई बात नहीं इनके बीच में। अगर सारे के सारे देखिएगा, हर स्टूडेंट जो है वो कम से कम 2 ऐसे ग्रुप से जरूर जुड़ा है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप 35 बच्चे डेली लाइव आते हो, 35 के 35 अगर आप हर व्यक्ति 2 में सेंड करेगा तो 70 ग्रुप में सेंड होंगे, ऑटोमेटिक बच्चे हमारे तक चल के आएंगे, मेरा विश्वास है। आप शेयर नहीं करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, पता नहीं क्या समस्या है आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना जो है वो कहां मिलता है? सानू क्षेत्र में। और सानू क्षेत्र कुछ टाइम पहले मैंने बताया था वो कहां पे स्थित है? जैसलमेर के अंदर। कहां पे स्थित है भाई? जैसलमेर के अंदर, ठीक है, ओके। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। राजस्थान के बीकानेर जिले की किस खान से विश्व का सर्वश्रेष्ठ, भारत का नहीं, एशिया का नहीं, विश्व का सबसे श्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला जो है वो प्राप्त होता है? राजस्थान के बीकानेर जिले की किस खान से विश्व का सबसे श्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है? तो सभी साथी इजी क्वेश्चन है, इजी इसलिए है क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने पढ़े होते हैं पहले के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक बार 29 जो है इसका राइट आंसर सभी साथी बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप लगाना चाहो तो लगा लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। तो ऐसी कौन सी खान है जो विश्व में सबसे बेस्ट किस्म का जो है वो कोयला उत्पादित करती है या कोयला वहां पे मिलता है? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा प्लाना। क्या होगा प्यारे साथियों? प्लाना। और प्लाना जो है वो कहां पे है? बीकानेर में। कहां पे है भाई? बीकानेर, वैसे भी यहाँ पे बता रखा है। तो कौन सी हमारे पास खान है? प्लाना खान से, जहां पे सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला जो है वो प्राप्त होता है, जो विश्व का सबसे श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। काला पत्थर जो है वो कहां निकाला जाता है? फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 का राइट आंसर बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूं भाई, सबसे पहले राइट आंसर किसका आएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है, काला पत्थर जो है वो कहां पे निकाला जाता है? तो पहले साथियों सबको बता देना चाहता हूं, काला पत्थर जो है वो भैंसलाना में निकाला जाता है। कहां पे भाई? भैंसलाना में। वो भैंसलाना जो है वो कहां पे स्थित है? भैंसलाना कहां पे स्थित है? जयपुर के अंदर, जहां पे काला पत्थर जो है वो निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार किन जिलों में है? राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर जो है वो यूरेनियम के भंडार हैं? ऑप्शन आपके सामने है, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर। आपको सोचने के लिए टाइम है, नो प्रॉब्लम, बट आप आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप गलत सही जो भी आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एक बार कमेंट करो। आप धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे, ये मेरा वादा है। और मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जो हिस्ट्री के, उसके अंदर हिस्ट्री के सबसे बेस्ट क्वेश्चन 650 के समथिंग क्वेश्चन है। अगर आपने वो 650 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आप लोगों को जो है हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हिस्ट्री, संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने वो 650 क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए। अगर कोई नया कैंडिडेट है जिसको नहीं मिले हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सर ये डिस्क्रिप्शन कहां पे है? अभी आप जब हमारी क्लास कंप्लीट होगी तो इस साइड एक हमारा ऑप्शन सा मिलेगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे, इसी साइड में होगा, राइट साइड में नीचे की साइड। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पेज जो है वो खुला हुआ मिलेगा। वहां पे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ जो है वो वहां पे आपको मिल जाएगी। तो राजस्थान में यूरेनियम के भंडार किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 31 का फटाक से सभी साथी आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या होगा प्यारे साथियों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में लोहा कौन सी किस्म का मिलता है? राजस्थान में लोहा जो है वो कौन सी किस्म का लोहा राजस्थान में मिलता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और जोनामाइट, और इनमें से कोई नहीं। ये हेमेटाइट जो है ये लोहे का एस्क है, एस्क होते हैं लोहे के, इस किस्म का लोहा। तो हेमेटाइट लोहा जो है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा लोहे की किस्म मिलती है तो पाई जाती है दोस्तों? हेमेटाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 का राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। किन खनिजों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है? वह है, मैं वेट कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास बेस्ट क्वेश्चन है,
देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर जो है वो किसका आएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का। किन खनिजों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान जो है वो प्रथम है? अभ्रक, घिया पत्थर और फ्लोराइड्स। दूसरा ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम। तीसरा है सीसा, जस्ता, तांबा। चौथा है ग्रेनाइट, संगमरमर, बालू पत्थर। तो फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 का एक बार राइट आंसर यहां पे बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो पहले साथियों सबको बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 33 जो होगा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा बी, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम जो है इसके मामले में, उत्पादन के मामले में राजस्थान जो है वो भारत में प्रथम स्थान पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है वह है, मतलब एक राजस्थान का गांव, केवल उस गांव का नाम बताया है, कहां पे है कुछ नहीं बताया। ये बड़ोपल गांव जो है वो किसके लिए जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है ये बड़ोपल गांव, और सबको मैं बता देना चाहता हूं ये बड़ोपल गांव जो है वो है कहां पे। जल्दी से सभी साथी देखेंगे बड़ोपल गांव जो है वो कहां पे है। सभी साथी हमारी जो क्लास है इसके कमेंट में बताएंगे, और कल मैं आपको बताऊंगा बड़ोपल गांव कहां पे है। आप सभी तक हमारे इस क्लास के ऊपर कमेंट करेंगे जब ऑफलाइन क्लास हमारी हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ बच्चे ये चाहें कि सर हमें अभी बताना है कि बड़ोपल है कहां पे, तो प्यारे साथियों बड़ोपल गांव जो है वो पीलीबंगा तहसील, बड़ोपल गांव जो है वो पीलीबंगा तहसील, और पीलीबंगा तहसील जो है वो कहां पे है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो ये हमारे पास बड़ोपल गांव जो है वो पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़ का गांव है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भूगर्भिक जल का एकदम नीचे चला जाना, यहाँ का पानी जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, हनुमानगढ़ में तो पानी है। भूगर्भिक जल का लाल होना, मतलब भूगर्भ के अंदर जो जल है वहां पे वो लाल है। भूगर्भिक जल का बहुत अधिक काला होना, या वहां पे जल जो है वो काला है, या फिर भूगर्भिक जल का ऊपर एकत्रित होना। तो फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताएंगे। अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन हमारे लिए है। तो पहले साथी क्वेश्चन नंबर 34 का मैं राइट आंसर बता देना चाहता हूं। ये हमारे पास भूगर्भीय जल का ऊपर एकत्रित होने से रिलेटेड है। हमारे पास कौन सा गांव? बड़ोपल गांव। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थल, मतलब ये हुआ कि राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व, कब का टाइम बता रहा है? 1934 का। ये बोला भाई ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थल जो है वो कौन सा था? ताम्र सामग्री का स्थल जो है वो कौन सा था? देखल गांव, हुंडी गांव, कुराड़ा गांव, ककली गांव। तो पहले साथियों फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएंगे। हो सकता है शायद किसी को क्वेश्चन जो है वो नहीं आए, अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। तो पहले साथियों सबको बता देना चाहता हूं इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा कुराड़ा गांव। और कुराड़ा गांव जो है वो कहां पे स्थित है? ये हमारे पास पर्वतसर नागौर में, ये जो है वो पर्वतसर नागौर में स्थित है, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। राजस्थान के कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर जो है वो कुल कितने प्रकार के खनिज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूं, इजी क्वेश्चन है। अगर आप खनिज संपदा या खनिज के बारे में पढ़ते हैं राजस्थान के, तो इन चीजों का नॉलेज बहुत ही जरूरी है। ये क्वेश्चन हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनका नॉलेज बड़ा ही जरूरी हमें होता है। तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज जो है वो मिलते हैं, तो फटाक से सभी साथी आंसर बताते हैं। 60, 79, 95 और 40 हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारे पास 79। कुल कितने प्रकार के खनिज हमारे पास राजस्थान में मिलते हैं? 79 प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं। और इनमें से हमारे पास 56 जो है, 56 बड़े खनिज मिलते हैं। 56 जो है वो बड़े खनिज मिलते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन में है। और उसके अलावा हमारे पास 25 जो है वो छोटे खनिज मिलते हैं जो हमारे पास राज्य सरकार के अधीन में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। देश की आय का कितने प्रतिशत राजस्थान के खनिज उत्पादन से प्राप्त होता है? देश की आय का कितने प्रतिशत राजस्थान के खनिज उत्पादन से प्राप्त होता है? इसने राजस्थान की तुलना की है इंडिया के साथ कि इंडिया की जो कुल इकोनॉमी है उसमें खनिज, राजस्थान की खनिज का मतलब जो उत्पादन है जो है इसका कितना परसेंट भाग रहता है, आय में कुल कितना भाग रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका मैं राइट आंसर बता देना चाहता हूं। 5%, 8%, 9%, 4.4%। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 4.4%। जो भारत की कुल आय है उसमें राजस्थान के खनिज का जो योगदान है वो कितना है? 4.4% योगदान है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देश के कुल खनिज का राजस्थान में कितना उत्पादन होता है?
देश का जो कुल खनिज है उसमें से भारत में कुल कितना, राजस्थान में कुल कितना उत्पादन होता है? भारत में जो भी खनिज होता है उसमें से राजस्थान में कितना होता है? तो 30, 10, 11, 22, फटाक से सभी साथी आंसर बताएंगे। इजी क्वेश्चन हमारे लिए है 39 का। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर देख लें भाई। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा हमारे पास 22%। कितने परसेंट होगा? 22%। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में काली धारियों वाले संगमरमर का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मतलब काली धारियों का संगमरमर जो है वो राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है? डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, पाली। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 39 का फटाक से एक बार आंसर बता दें। काले संगमरमर, सॉरी काला नहीं, काली धारियों वाला संगमरमर का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 39 का हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई? डूंगरपुर। क्या हो जाएगा साथियों? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद दूसरे स्थान पे होगा हमारा बांसवाड़ा। क्या होगा भाई? डूंगरपुर के बाद दूसरा होगा हमारे पास बांसवाड़ा। ठीक है, आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले सभी को कहना चाहूंगा, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है आपसे, जो भी मानो मुझे करनी नहीं चाहिए लेकिन कर रहा हूं आपसे। प्यारे साथियों, आप लोग जो है जाते टाइम क्लास को लाइक नहीं करके जाते हो, बिल्कुल भी लाइक नहीं करके जाते हो। अपने साथियों तक तो 1% भी शेयर नहीं करते हो। तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करो यार, काफी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, कंटेंट में दम है, बिल्कुल दम है, मैं दावे के साथ कर रहा हूं ये बात। ठीक है, तो आप लोगों का थोड़ा सा फर्ज बनता है हमारे लिए भी कुछ करें। ओके, अभी चलते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे। राज्य का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट कहां स्थापित किया गया? ये आज का हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन होगा। सभी साथी इस क्वेश्चन का एक बार हमें राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जब हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, मिलते हैं साथियों कल की क्लास में। कल तक सभी साथी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तैयारी करते रहें। सिलेक्शन लेना है हमें आने वाली 2021 में। ओके, तो सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथी। ओके।